देखने वाले के तमाम दर्शकों को ढेर सारा प्यार। मैं हूं राहुल खत्री और रोज़ इसी तरीके से अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। लेकिन आपने कैप्शन भी पढ़ा होगा और कैप्शन में साफ तौर पर लिखा है जेके रिपोर्ट 718 केसेस 102 रिकवरीज टुडे, नो 4G इंटरनेट फॉर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। अगले 2 महीने तक भूल जाइए 4G इंटरनेट। और आज का आंकड़ा एक बार फिर से चिंता का, 718 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा 158। उसके बाद बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 29 पॉजिटिव केसेस, 106 कुलगाम से, शोपियां डिस्ट्रिक्ट से 109, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से 33, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से 32, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से 56, बडगाम डिस्ट्रिक्ट से 34, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट से 42, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से 2, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आज एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है 47, जिनमें से 38 जो ट्रैवलर्स हैं और 9 अदर्स हैं। कठुआ डिस्ट्रिक्ट से आज 8 मामले पॉजिटिव आए हैं, 15 पॉजिटिव मामले आज राजौरी से आए हैं, 7 उधमपुर से, रामबन डिस्ट्रिक्ट से 20, 5 सांबा डिस्ट्रिक्ट से, डोडा से 4, पुंछ से 5, किश्तवाड़ से 2 और रियासी से 4। तो कुल मिलाकर आज का आंकड़ा जो है 718 का है, जिनमें से 98 ट्रैवलर्स हैं और 620 अदर्स हैं। वहीं अगर रिकवरीज की तरफ लेकर चलें आपको तो आंकड़ा 102 का है, जहां पर 158 यानी 158 पॉजिटिव केसेस श्रीनगर काउंट किए गए हैं। वहीं आज वहां पर रिकवरी का आंकड़ा जो है वो 12 का है। इसी हिसाब से कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 6 रिकवरीज, शोपियां डिस्ट्रिक्ट से 25, अनंतनाग से 2, कुपवाड़ा से 4, पुलवामा से 16, बडगाम से 14, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट से 3 रिकवरीज, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से 2 रिकवरीज। जहां जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 47 का आंकड़ा सामने आया है नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस का। वहीं अगर रिकवरी की तरफ गौर करें तो रिकवरीज आज 8 हुई हैं। कठुआ डिस्ट्रिक्ट से 3 रिकवरीज, 1 राजौरी से, 3 रामबन से, 3 डोडा से। तो कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो 102 का है। अभी तक जम्मू कश्मीर यूटी में आज तक जो 23/7/2020 तक डेथ का आंकड़ा जो है वो 282 का है। और डेथ के आंकड़े की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से 75, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से 60, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से 26, शोपियां डिस्ट्रिक्ट से 19, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से 19, कुपवाड़ा से 16, पुलवामा से 15, बडगाम से 20, बांदीपुरा से 7, गांधरबल से 5, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से 12, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से 1, राजौरी डिस्ट्रिक्ट से 2, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से 1, सांबा डिस्ट्रिक्ट से 1, डोडा डिस्ट्रिक्ट से 2, पुंछ डिस्ट्रिक्ट से 1। तो कुल मिलाकर जो डेथ का आंकड़ा जम्मू कश्मीर यूटी का है वो आंकड़ा है 282 का। आंकड़े हर रोज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ केसेस जो हैं थमने का नाम नहीं ले रहे। जिस तरीके से तमाम लोग जानते भी हैं कि कल शुक्रवार यानी 24 तारीख और 24 तारीख को शाम के 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है। वहीं अगर ऑर्डर के हिसाब से लेकर चलें तो मैं तमाम व्यूअर्स को बता दूं, ओनली लोकल केमिस्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डेयरी शॉप्स कैन रिमेन असेसिबल फॉर कम्युनिटी नीड्स। केमिस्ट की दुकानें, फ्रूट्स की दुकानें, वेजिटेबल्स की और डेयरी शॉप्स जो हैं वो खुल सकती हैं। इसके साथ साथ आपको हमने शाम के अपडेट में यह भी बताया था कि नरवाल मंडी की बात करें तो शनिवार और रविवार को 2 दिन जो है नरवाल मंडी बिल्कुल बंद रहेगी। कोविड-19 के चलते और इस लॉकडाउन के ऑर्डर के चलते जो है नरवाल मंडी जो है बंद रहेगी शनिवार और रविवार के दिन। वही हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको तमाम खबरें समय समय पर पहुंचाते जाएं। और जिस तरीके से आपने कैप्शन में भी पढ़ा होगा कि अभी 4G को लेकर एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। अमजद, एक बार और लंबा इंतजार जम्मू कश्मीर वासियों को 4G को लेकर। राहुल जी, जितनी भी हमने कवरेज अभी तक की है 4G इंटरनेट पर, हमने जितनी भी बात की है, कंटिन्यूसली तारीख पे तारीख चलती गई और उसके बाद एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन भी फाइल हुई। जिस कोर्ट की कंटेम्प्ट पिटिशन जब कोर्ट तक पहुंची तो उसके बाद कुछ ऐसा जवाब कोर्ट की तरफ से आया जिसने कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर को हैरान कर दिया जी। कोर्ट ने कंटेम्प्ट पिटिशन पे एक्शन लेने के बजाय गवर्नमेंट को और वक्त दिया कि आप 1 हफ्ता और लीजिए और कमेटी
सिलेक्ट करने की बात हमें बताइए कि क्या है आपकी कमेटी। देखिए, सबसे पहले राहुल जी एक चीज हमें क्लियरली समझनी होगी जी कि जब भी कोई ऑर्डर जो पॉइंट्स है उनको फॉलो किया जाए पूरी तरह से, और उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए जो भी नीडेड एक्शन है उसको इनिशिएट करके कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाए। जी जम्मू कश्मीर सरकार ने और उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री ने ये इन्फॉर्म किया कोर्ट को लास्ट टाइम कि कंटेम्प्ट ऑफ पिटिशन जब कोर्ट का हुआ था, जो पिटिशन फाइल हुई थी कोर्ट कंटेम्प्ट पे, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको ये कहा कि हमने एक कमेटी फाइल कर दी है, एक कमेटी बना दी गई है जिसकी डिटेल्स हम आपको 2 महीने बाद देंगे, जिसकी डिटेल्स हम आपको देंगे आने वाले समय में। पिटिशन फाइल होने के बाद भी जम्मू कश्मीर के लिए कोई भी ऐसी रिव्यू कमेटी नहीं बनाई गई थी। रिव्यू कमेटी की जो रिपोर्ट अब 2 महीने बाद जानी है, वो रिपोर्ट जो है वो 2 महीने बाद पिछले महीने से होनी थी, यानी अभी 1 महीने के बाद जो है रिव्यू पिटिशन जो रिव्यू फाइल जो करना था, एक पैनल में जो बिठाई गई थी होम मिनिस्ट्री और हमारे यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन को मिला करके, अब 2 महीने और इंतजार बढ़ा दिया गया है लोगों का। जिस तरह से कंटिन्यूसली सुप्रीम कोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को एक खुला वक्त देती जा रही है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो काफी ज्यादा अभी भी गंभीर है, अभी भी संगीन है, कि सुप्रीम कोर्ट भी शायद अलाउ नहीं कर रहा अभी इंटरनेट का जो रेस्टोरेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर। वो अभी आज एक और डिसीजन आया है, कंटेम्प्ट पिटिशन का जो एक रिपोर्ट आज फाइल करना था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उन्होंने उसमें ये बताया है कि जम्मू कश्मीर में अभी फिलहाल 2 महीने तक इंटरनेट सर्विसेज रिस्टोर नहीं होंगी। आपको याद होगा पहले कैसे होता था कि 30 डेज या 1 महीने का एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाता था, उसके बाद हर 30 तारीख को या हर 1 तारीख को एक नया डेट लिमिट बढ़ाया जाता था। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बैठकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये क्लियर कर लिया है कि अगले 2 महीने तक कोई भी तरह की किसी भी तरह का कोई नोटिस भी अब जारी नहीं होगा, क्योंकि अब अगले 2 महीने तक बिल्कुल भी इंटरनेट सर्विसेज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर रिज्यूम नहीं हो सकती। उसके बाद जो रिव्यू कमेटी है वो फैसला करेगी, वो दोबारा से सिचुएशन को देखेगी और फैसला करेगी कि क्या जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट को शुरू करना है या नहीं। अब ऐसे में जहां पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग कहानियां हमने देखी हैं जो आ रही हैं, वही जम्मू कश्मीर से आज एक कहानी है जो वायरल हो रही है काफी ज्यादा पोस्ट में। उसके ऑथेंटिकेशन का हम लोग कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन एक ऐसी पोस्ट आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो दूध बेचा करता था, उसने अपने गाय भैंस सब बेच करके 2 एंड्रॉइड फोन खरीदे अपने 2 बच्चों के लिए, ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सके। अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए उन्होंने फोन तो खरीदे, लेकिन दुर्गति ये है कि अब उनके पास इंटरनेट नहीं है। वो ऐसी जगह पर रहते हैं, ऐसे हिली या फिर आउटस्कर्टेड एरियाज में रहते हैं जहाँ पर ढंग से 2G इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। तो 2G इंटरनेट के सहारे स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन भी होने हैं, 2G इंटरनेट पर स्टूडेंट्स के क्लासेस भी होने हैं, 2G इंटरनेट पर आपकी GST फाइलिंग भी होनी है, 2G इंटरनेट पर आपके 80% ऑफ जो अभी हम काम कर रहे हैं पूरे सेटअप में, चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, जो डिपेंडेंस है इंटरनेट पर वो लोगों की काफी ज्यादा है। तो ऐसे में इंटरनेट की कमी होना जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। अब इस पे एक सवाल जो जम्मू कश्मीर के सोशल एक्टिविस्ट खड़े कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खड़े कर रहे हैं, पिछले दिनों में हमने सुना कुछ सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, जिनमें एक नाम पीर विकारुल हसन की है, जिन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में इंटरनेट नहीं हो रही क्योंकि कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर ब्रॉडबैंड जो जियो फाइबर इंस्टॉल हो रहा है, जो एयरटेल के फाइबर्स इंस्टॉल हो रहे हैं, क्या वो उनके द्वारा कनेक्ट किए जाने वाले इंटरनेट सेफ है? क्या वहां से जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी को प्लान नहीं किया जा रहा कि आपने सिर्फ मोबाइल सर्विसेज पर 4G हाई स्पीड इंटरनेट को बैन किया है? अगर हाई स्पीड से परेशानी है तो ओवरऑल हाई स्पीड पर बैन होनी चाहिए। तो कंपनियों को, चाहे वो एयरटेल हो चाहे वो रिलायंस जियो हो, उनके फाइबर लाइंस को प्रमोट किया जा रहा है। अमजद, एक बार दोबारा से आंकड़ा 718 का, रिकवरी से 102, नंबर ऑफ केसेस नहीं ले रहे जैसे 718 का आज भी एक नंबर आ चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें अगर हम लोग दोबारा से एक सबसे हाईएस्ट नंबर की बात करें तो श्रीनगर लगातार पिछले काफी सारे दिनों से टॉप पर बना हुआ है। आज फिर 158 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं श्रीनगर में, 109 केसेस शोपियान से, 106 केसेस कुलगाम से आए हैं। तो ये काफी अब एक तरह से हम कहें तो डराने वाले आंकड़े हैं, और जिन आंकड़ों पर एक तरह से स्ट्रॉन्ग एक्ट करना पड़ेगा अब सरकार को, क्योंकि ये ऐसे आंकड़े हैं जहां पर जो जम्मू कश्मीर के 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में 100 से ज्यादा के केसेस अब
लगातार हर रोज आ रहे हैं। आज भी करीब 718 केसेस हमने देखे हैं पॉजिटिव है। बेशक हमारे पास रिकवरी भी हुई है, 63.6% की रिकवरी हमने रेट बताई थी कल, जिस तरह से 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में नेशन वाइड है, तो उनका रिकवरी रेट बेशक अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ जो बढ़ते हुए केसेस कंटिन्यूसली जम्मू कश्मीर में है, ये एक सिरदर्दी बनी हुई है। 102 केसेस आज रिकवर हुए हैं, लेकिन 718 केसेस आज पॉजिटिव। आपको याद होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से हमने कल भी बात की थी कि ईद को लेकर के काफी ज्यादा सवाल अभी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कि कैसे जम्मू कश्मीर में जो अनलॉक है वो भी शुरू किया जाएगा अभी ईद के लिए, क्योंकि ईदों की तैयारी जो है, ईद की तैयारी कश्मीर डिवीजन में मेजरली लोगों को काफी ज्यादा करनी है। ऐसे में डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि लोग ईद को पूरी जो एंथुजियाज्म है, पूरा जो रिलीजियस फीवर है उससे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। जिन प्रोटोकॉल्स में क्राउडिंग का मना सबसे ज्यादा है, उनमें जो कांग्रेगेशनल प्रेयर्स है उनका मना होना, ऐसी कोई भी चीज जिससे वायरस स्प्रेड होने का खतरा बने उससे दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे ही एक लिस्ट अभी बताई गई है। जिस तरह से हमने कल भी बात की थी राहुल जी की, जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ स्टेटमेंट्स बताते हैं, वो स्टेटमेंट्स को समझाते नहीं है लोगों को कि उन्हें करना क्या है। आज का स्टेटमेंट कुछ अलग है। आज के स्टेटमेंट में बताया गया है पहले तो कि प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे, कौन से प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने हैं वो भी पूरी तरह से डिफाइन इसमें किए गए हैं। और डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने लोगों से एक अपील की है कि जो सिचुएशन है अभी इसकी गहराई को समझें और आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से उन्होंने पहले से कहा है कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बचेगी, लोगों से ये कहा है कि आप अपने घरों पे रहें, ईद पर भी कम से कम बाहर जाएं और कम से कम गैदरिंग्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ श्रीनगर से अमजद। और जिस तरीके से 4G को लेकर साफ क्लियर हो गया कि अगले 2 महीने तक अब खाब भूल जाओ कि आप 4G अब चला पाएंगे। वहीं अगर आज जम्मू की बात करें, जिस तरह के केसेस सामने आए हैं और केसेस को मद्देनज़र रखते हुए अगर कल की बात करें, जम्मू में कल शाम को 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जो लॉकडाउन रहेगा, अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर फ़िलहाल वीरानगी नज़र आ रही है, क्या कल 6 बजे के बाद भी अगर इस चौक की बात करें, भारत माता चौक की बात करें, तो इसी तरीके से वीरानगी नज़र आएगी। 6 बजे तक तमाम लोग जानते हैं ऑर्डर्स, और 6 बजे के बाद सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे। सैटरडे और संडे की बात की जाए तो कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ या एसेंशियल सर्विसेज में जो आते हैं उनको छोड़कर बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो बंद रहेंगी। आज पिछले 2 दिनों की बात करें, आज और कल की एक वीडियो वायरल होती नज़र आ रही है। टोल प्लाज़ा को लेकर लगातार बातें की जा रही हैं, लेकिन टोल प्लाज़ा की अगर बात करें तो टोल प्लाज़ा को लेकर सरो टोल प्लाज़ा की बात करें तो वहाँ पर एक वीडियो वायरल होती नज़र आ रही है। अब ये नहीं मालूम वो वीडियो अभी की है या पहले की है, लेकिन वायरल होती वीडियो में ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि बारिश के मौसम में वहाँ पर पानी कितना इकट्ठा हो चुका है कि अंदर बैठे गाड़ी में व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि टोल प्लाज़ा में जब हम टोल कटाने गए हैं तो यहाँ पर गाड़ी की क्या ज़रूरत है, हम तो एक बोट लेके आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वादे करती है डेवलपमेंट को लेकर, सड़कें आपको चकाचक मिलेंगी, लेकिन अगर टोल देना है तो कम से कम उसके आजू बाजू की जो जगहें हैं या फिर वो जो पूरी रोड पड़ती है जिसका आप टोल देते हो वो तो कम से कम डेवलप हुई हो। नंबर ऑफ केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और जिम्मेवार हर एक इंसान है। जिम्मेवारी सबको निभानी है, एक साथ निभानी है। गाइडलाइंस और SOPs का जो है पालन करना है। खुद भी सुरक्षित रहो और बाकियों को भी सुरक्षित रखो। जुड़ रहे बहु SS के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री, बहु SS के लिए।